Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 23, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand and continue the chapter components of food in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में भी हम chapter components of food को continue करेंगे. So without wasting our time, let's start and understand with me. तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन करें या फिर ये समझें. हम पहले क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 फूड्स रिच इन ईच न्यूट्रिएंट. यानी जो नीचे हमें न्यूट्रिएंट दे रखे हैं उनके जो सोर्सेस फूड हैं, यानी जिस फूड में हमें वो न्यूट्रिएंट मिलता है उसके बारे में हमें लिखना है और बहुत ही इजी है. सो एक बार देख लेते हैं. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड्स आइटम होते हैं. कौन से होते हैं? पोटैटो. पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होता है. इसी तरह से व्हीट फ्लोर, जो आप गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं के आटे की रोटी खाते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होता है. तो हमें ये चीज़ें खानी चाहिए. फिर इसके बाद है प्रोटीन. प्रोटीन होता है एग में होता है. ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ में होते हैं लेकिन एग तो मुझे लगता है ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो खाते ही होंगे, और इस एज में एग खाना जरूरी भी है क्योंकि इससे आपके शरीर को बहुत ताकत मिलती है. प्रोटीन होता है इसके अंदर. और एक शब्द यहां लिखा मसूर लेंटिल्स. मसूर लेंटिल्स का मतलब होता है पल्स, यानी मसूर की दाल. मैं यहां पर हिंदी में भी लिख दूं, मसूर की दाल. इसमें बहुत प्रोटीन होता है, अब से जरूर खाना. इसके बाद है विटामिन. विटामिन किस में होगा? स्पिनिच. स्पिनिच में विटामिन ए होता है. स्पिनिच मतलब पालक. और ऑरेंज में विटामिन सी होता है, यानी कि संतरा. अच्छा लगता है ना? बहुत बढ़िया चीजें हैं, विटामिन इनसे खूब मिलता है. फिर रफेज. रफेज क्या होता है? ये हमारे जो शरीर में कई बार अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है वो बाहर तो निकलता ही है ना भाई, तो उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. जैसे ओट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, मसाला ओट्स और तरह तरह के ओट्स. मीठे भी चलते हैं, दूध वाले भी और सिंपल भी. ओट मील यानी कि दलिया. और सैलेड मतलब जो सलाद. यहाँ खाने में हमें सलाद ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप उसको प्याज के रूप में खाएं, मूली के रूप में खाएं, गाजर के रूप में खाएं, खीरा खाएं, वो सारा सलाद है, उसको सैलेड कहते हैं. नाउ वी अंडरस्टैंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. मैं कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करता हूँ. प्रोवाइड ग्लूकोज टू आवर बॉडी. ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है. एनर्जी मिलती है ना, देखो आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा कि भाई ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, तो वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट से हमें नेचुरल ग्लूकोज मिलता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और हम जो डेली वर्क एक्टिविटीज़ हैं हमारी वो हम पूरी कर पाते हैं. फिर प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इन मसल्स, बोन्स, स्किन एंड हेयर्स. देखो प्रोटीन जो है हमारे शरीर, हमारी जो बॉडी है उसमें सभी जगह पाया जाता है. हमारी मसल्स में, बोन्स यानी हड्डियों में, स्किन में और हेयर्स में भी प्रोटीन होता है, तो इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है. फिर फैट्स गिव एनर्जी टू द बॉडी. फैट्स हमारे शरीर को काम करने की एनर्जी देती है और वो हमारे शरीर में एनर्जी को स्टोर भी करती है, लेकिन ज़्यादा फैट्स हमें नहीं लेनी चाहिए, वो भी खराब होती है. फिर इसके बाद नेक्स्ट इज विटामिन्स. विटामिन्स आर फाउंड इन द फूड वी ईट एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. विटामिन्स जो होते हैं, जो हम फूड खाते हैं ना, उसमें विटामिन्स होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर को मेंटेन करके रखते हैं, हमारी ग्रोथ को करते हैं, हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, है ना. तो इसलिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं. जैसे मैंने आपको बताया, स्पिनिच, पालक से विटामिन ए, और ऑरेंज, जितने भी सिट्रस फूड हैं, जूस वाले फूड हैं, वो सारे विटामिन सी. और सारे विटामिन हमें चाहिए तो हमें फ्रूट्स भी खाने चाहिए और स्पिनिच जैसी जो वेजिटेबल्स हैं, लीफी वेजिटेबल, वो भी खाने चाहिए. इसके बाद है वाटर एंड रफेज. हेल्प्स इन डिजॉल्विंग, एब्जॉर्बिंग एंड रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. मैंने समझाया था ना कि बहुत सारा जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड भी होता है, वो बाहर निकालना है. तो ये क्या करते हैं? हमारे फूड को एब्जॉर्व करते हैं, डिजॉल्व करते हैं और उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प भी करते हैं. तो इसलिए हमें ओट्स, ओटमील और सैलेड भी खाना चाहिए जो कि वाटर है और रफेज, उसमें दोनों चीज़ें हैं. And the last is minerals. Minerals are those solid substances
whose intake helps us in the proper functioning of our body। मिनरल्स जो होते हैं वो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि जिसको लेने से क्या होता है, हमारा शरीर सही ढंग से काम करता है। मिनरल जैसे कि मैं आपको बताऊं, आयरन, आपको याद है आयरन टैबलेट मिलती है स्कूल में, ब्लू कलर की एक टैबलेट होती है। अभी तो आप नए आए होंगे 6th क्लास में, जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको एवरी वेडनेसडे एक ब्लू कलर की टैबलेट मिलेगी जो कि आयरन टैबलेट होती है। आयरन भी एक मिनरल है, अगर हम उसको लेते हैं तो हमारा दिमाग पढ़ाई में लगता है, नहीं तो उसकी कमी से हमारा ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। तो ये सारे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। नाउ विल मूव एंड अंडरस्टैंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? A diet which contains the proper quantities and proportions of the needed nutrients to maintain good health। यानी हमें गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स हों, लेकिन वो प्रॉपर क्वांटिटी और प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होने चाहिए। ये नहीं कि अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन ही खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, ऐसा नहीं। सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत इक्वल तो नहीं, लेकिन जितनी क्वांटिटी चाहिए, जितना प्रोपोर्शन चाहिए उतने में होने चाहिए। इट मस्ट हैव बैलेंस्ड अमाउंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो जो अभी हमने कंपोनेंट ऑफ फूड पढ़े थे ना, वो सब के सब बैलेंस अमाउंट में होने चाहिए हमारी डाइट के अंदर, तभी हमारी बॉडी बहुत अच्छे से बनेगी। और आप देखना, जब आप थोड़े बड़े होगे ना तो आपकी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करेगी। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज बिलो गिवन आर सम पिक्चर्स ऑफ ईटेबल्स। यहाँ पर नीचे कुछ ईटेबल्स यानी खाने की चीजों की पिक्चर दे रखी है। एड फ्यू फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, आपको भी इसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना है। ड्रॉ दैम इन appropriate space given on the plate to create a balanced diet। यहाँ पर एक प्लेट बना रखी है, देख रहे हो, ये प्लेट है जैसे खाने की प्लेट। इसमें आपको इन फूड आइटम्स को तो सही जगह रखना ही है जो जहाँ पर आना चाहिए, और साथ में उसमें एक फूड आइटम या 2 फूड आइटम आप अपनी तरफ से भी जोड़ें। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो और इनकी पिक्चर पेस्ट करके और फिर फोटो खींच के सर या मैम को भेज सकते हैं। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये जो मैं ब्लू टिक लगाता हूँ ये केवल समझाने के लिए, आपको कहीं ना वर्कशीट में ना नोटबुक में कहीं नहीं लगाने, ठीक है। उसके बाद एक बात और है, टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे उस चैनल के साथ जुड़ेंगे ना तो आपको सारी वीडियो के लिंक एक साथ मिलेंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अब देखते हैं एक बार, देखो जैसे पोटैटो को हमने कार्बोहाइड्रेट्स में रखा और इसके साथ एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ा चपाती, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, व्हीट फ्लोर, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर इसके बाद मैं ले रहा हूँ पल्सेस यानी कि दालें, दालों में प्रोटीन होता है और मैंने एक आइटम अपने साथ जोड़ा एग अपनी तरफ से, तो ये हो गए प्रोटीन वाले फूड। फिर इस तरह से विटामिन वाले देखते हैं, ऑरेंजेस में विटामिन होता है और एक मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया स्पिनच यानी पालक, इसमें विटामिन ए होता है। और उसके बाद है फैट में बटर आ गया, जितनी भी ग्रीसी चीज़ें होती हैं, बटर, ऑयल, ठीक है, घी, ये सारी चीज़ें इसमें फैट होता है। तो एक आइटम मैंने अपनी तरफ से जोड़ा जो आपको भी शायद पसंद होगा, फ्रेंच फ्राइज। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा जो बैलेंस डाइट की एक थाली तैयार कर ली है, एक प्लेट तैयार कर ली है। आप भी इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ साथ शेयर कीजिए, और अगर नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।